लालगंज मेरे को अपनी बेटी मानता है, मुझे प्यार करता है और मेरे को अपने तरहत्ती पे चढ़ा के रखा है। तो मेरे को बाहुबली का बैगेज का ये प्यार मिल रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं ससुराल जानी चाहिए। अरे क्या बेटी अपने मायके का बाहर नहीं देती? कभी भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, और अब जेंडर। भी के प्रेजेंट एमएलए मेरे लिए कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए, मैं मायके में क्या कर रही हूँ? जंगल राज आ जाएगा। और मैं ये बोलती हूँ कि अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है? अगर संस्कार भूली होती तो लोग यही नहीं बोल रहे थे कि शिवानी तुम कितना पैर छूती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं लंदन जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ जी। काम करना है ना। वो तो यहीं पे रह रहे थे, कर देते काम। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं को साइड नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम बात करें शहाबुद्दीन जी की, बाहुबली शहाबुद्दीन जी की, या फिर मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की, या फिर बात करें बाहुबली आनंद मोहन की। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं लालगंज में और हमारे साथ मौजूद हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला। इनसे जानते हैं आरजेडी की टिकट से ये लालगंज मैदान में है, लालगंज के मैदान में है, विधानसभा चुनाव के लिए, विधायकी के लिए मैदान में है लालगंज से। जानते हैं क्या कुछ है। और आपको बता दें, एक खास बात यह है कि लंदन से पढ़ी हुई शिवानी शुक्ला इस बार बिहार में विधायकी लड़ रही हैं। मैम, बस सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार प्रसार? थैंक यू। आशीर्वाद दे भाई, एकदम ऐसा ही चल रहा है। आशीर्वाद दे भाई। आशीर्वाद मांगते हुए चलती है गाड़ी। अब देखिए, हम भी चुनाव प्रसार के बीच में हैं क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग है। और बता दें आपको कि ये जो हमारे साथ है, हम लंदन के बाद 2 नंबर लंदन के बाद बिहार में विधायकी सीधा सीधा नहीं। मैंने शादी भी की उस बीच में, फिर मैंने ट्राई लीगल में जॉब भी किया 6 महीने। 6 महीने ना, हाँ। उसके बाद मैं अब यहाँ हूँ। क्या है ब्लूप्रिंट इस बार आपके लिए? अगर आप यहाँ से जीत करके विधानसभा जाती हैं तो लालगंज की जनता के लिए क्या है? सबसे पहला तोहफा क्या दे रही हैं आप? आई थिंक सबसे पहला तोहफा होगा रोड्स। यस, सड़क इसलिए ना क्योंकि इवन दो कि एजुकेशन comes as a bypassal to it. I am saying that why? Because सड़क नहीं होती है ना तो बच्चे बता रहे हैं कि वो स्कूल तक जा ही नहीं पाते हैं। पानी अगर ऊपर चढ़ जाएगा तो वो जाएंगे कैसे? बस्ता ही भीग जाएगा बच्चे का। अच्छा, आप सड़क की बात कर रही हैं और नीतीश जी विकास पुरुष कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक हमने सड़क पहुँचाया है। जी, उन्होंने अपने पहले 10 साल में ज़रूर किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बनवाए हैं मेरे माता पिता ने उन्हीं के समय में। पर इन 10 सालों में मैं देख रही हूँ कि लालगंज का ना सड़क जो बना हुआ था अच्छा खासा, वो भी टूट चुका। सिटिंग एमएलए जो है यहाँ से, वो बीजेपी पार्टी के हैं। उनका कहना है कि जो लंदन से आई है वो लालगंज को कैसे संभालेंगी। सच में उन्होंने बोला है ऐसा? हाँ, कि भरोसा कैसे, जनता लालगंज की जनता कैसे भरोसा करे कि मैं लंदन से आई हूँ इसलिए मैं आई हैव नथिंग टू आंसर टू दैट। मतलब वो बहुत कुछ बोल रहे हैं जो कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अगर बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो बच्चे की तरक्की हो रही है। अब उनको मेरे इस तरक्की से भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कहूँ। वो अगर उनको लगता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए कि उनके पास इतना ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी हो कि वो बाहर जाके भी पढ़ सके, तो ये कितनी ख़राब बात है। फिर से उनके सोच पे मैं क्वेश्चन करती हूँ। मतलब अगर कोई बाहर पढ़ता है तो वो अपना घर भूल जाता है, संस्कार भूल जाता है। अगर संस्कार भूली होती तो लोग यही नहीं बोल रहे थे कि शिवानी तुम कितना पैर छूती हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं लंदन जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ जी। काम करना है ना। वो तो यहीं पे रह रहे थे, कर देते काम। 5 साल में काम नहीं हुआ है लालगंज में?
मैम क्या बोलूँ मैं तो ट्राई कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की जी। जो मेरे फंडामेंटल एस्पेक्ट से होनी चाहिए, बट है नहीं। सो अच्छा, आपने लंदन से लॉ की पढ़ाई की है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देखें तो उस पर क्या कहेंगी? लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगी? बिहार में प्रशासन पे क्या कहेंगी? मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी बस कि ना लॉ एंड ऑर्डर इज़ in a manner of speaking it's a flexible thing because change जैसे जैसे आती है ना सोसाइटी में with the time वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर भी चेंज होता है एंड वी सी अमेंडमेंट्स होते हैं, अडेंडम्स होते हैं, आशीर्वाद रखिएगा, अडेंडम्स होते हैं बिल्कुल। तो दीज आर द चेंजेस। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या बोलूँ, वो तो टाइम के साथ चेंज हो ही रहा है एंड इट विल चेंज ऑब्वियसली फॉर बेटर। और अभी तानाशाही ज़्यादा होने लगी है मेरे हिसाब से। तानाशाही की बात, एक शब्द चुनाव में अगर वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तेजस्वी को अगर वापस लाते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा और दिन दहाड़े मोकामा में हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है बिहार में, प्रशासन कैसी है, शासन कैसी है? मैं इसमें कुछ बोलूँगी नहीं, मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि सत्ता पक्ष वाले लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा और मैं ये बोलती हूँ कि अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं अभी मंगल राज चल रहा है, तो फिर ये मर्डर ऐसे मर्डर दिन दहाड़े क्यों हो रहा है? बात तो है। महिलाओं को हमने इतना सशक्त किया है। अच्छा, महिलाओं के लिए आप राजनीति में क्या देखती हैं भविष्य? खुद आप एक महिला हैं। महिलाओं के लिए कोई भी चीज़ इंडिया में, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इजी नहीं आता। बराबरी का मौका दे रहे हैं अभी तो। उसके बाद भी अभी के प्रेजेंट एमएलए मेरे लिए कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए, मैं मायके में क्या कर रही हूँ। आप खुद एक महिला हो, क्या मतलब निकलता है इसका भेदभाव करना? तो अगर ऐसे नेता सत्ता पक्ष में है तो कितनी खराब बात है। उनकी सोच पे मुझे तरस आ रही है कि वो 21वीं सदी में रहते हैं, उनको बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए तो वो भेदभाव करते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग कभी भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, और अब जेंडर। आपको लगता चाहते है कि क्या है के नाम पे भेदभाव हो रहा है? वो कर रहे हैं ना, वो नहीं तो क्यों कहेंगे कि मैं ससुराल जानी चाहिए? अरे क्या बेटी अपने मायके का बाहर नहीं लेती? और तो और लेट दैट बी, ठीक है, कम टू द रियलिटी, कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। एक लड़की एक फीमेल कहीं से भी खड़ी हो सकती है ना? तो ये क्या है कि ससुराल जाए मायके में नहीं रहे? ये क्या बकवास था? बट चलो, कहते हैं तो चच्चा है मेरे, उनको तब भी हम आदर करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम भी करते हैं। थैंक यू चच्चा, आप मेरी नज़र खोलते हो, आप कि आप ऐसा सोच भी रखते हो, ये मुझे खुद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही बोल देते हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए शिवानी जी, महिलाओं को लेकर के बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है कि हम महिला सशक्तिकरण को हम आगे लाए हैं। आप उस हिसाब से कह रही हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सही काम नहीं कर रही है या बीजेपी के कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं? सर मैम कहाँ की? अच्छा, और रोजगार के लिए उन्होंने 10,000 रुपये महिला के लिए दिया, इतने साल में क्यों नहीं दिया? कहाँ था 10,000 रुपया रोजगार के लिए? 5 साल के बीच में देते, एकदम अभी क्यों दिया? है ना? ये सशक्त करने के लिए बोलते हैं बट है नहीं है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ये नहीं होता। सशक्तिकरण वो होता है जब आपको 500 साल आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट हो। और 10,000 में कौन महिला क्या ऐसा खड़ा कर रही है भाई? कौन सा रोजगार चालू कर रही है? इतनी महंगाई तो खुद ही कर दी है उन्होंने। उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग 10,000 रुपये दे रहे हैं सशक्तिकरण के लिए। प्लीज डू नॉट फूल ऑडियंस, डू नॉट फूल जनता। बैगेज ले, बस एक सवाल, बाहुबली बैगेज का ये क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी राजनीति में? बस ये लास्ट सवाल बताइए। बाहुबली क्या? बाहुबली बैगेज का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके प्रचार प्रसार में, राजनीति में? बाहुबली पहले तो गलत थॉट से नहीं आया था। हाँ। लोगों का प्यार था मेरे पापा के साथ तो बाहुबली मिल गया उनको टैग, ठीक है। अब बाहुबली की देन है कि पूरा लाल
लालगंज मेरे को अपनी बेटी मानता है, मुझे प्यार करता है और मेरे को अपने तरहत्ती पे चढ़ा के रखा है। तो मेरे को बाहुबली का बैगेज का ये प्यार मिल रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आपके लिए ये सफर कितना लगता है कठिन होने वाला है आने वाले समय में, या सरल होगा? यार मेरे पापा ने ना बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया हुआ है एंड पीपल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। तो हाँ, उस बेंचमार्क के तक, या एक्चुअली मैं उससे ऊपर जाना चाहती हूँ, इससे ऊपर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द बेटर फ्रॉम मी। लाल पेन छाप ध्यान दे भाई, आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए ये प्यार, दिखाइए, इधर दिखाइए। अब बुढ़ारी में अब खटे के नहीं खे, अब और नहीं, अब बैठ जाइए थोड़ा और आशीर्वाद दीजिए। चलो ना पोती, एकदम शिवानी नाम के एगो हमरो पति है। ठीक, बस चलिए। शिवानी जी, आप लंदन रिटर्न है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है। उसके लिए अगर आरजेडी आती है तो क्या इम्प्रूवमेंट की उम्मीदें रखें लोग? मैम, तेजस्वी जी ऐसे ही पेन बांट रहे हैं, वो शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वो खुद पढ़ाना चाहते हैं। तो आप देखते जाओ कितने अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। एक मैं जो ज़रूर प्रस्ताव रखूँगी वो है कि एजुकेशन कंसल्टेंसीज खुलने चाहिए, जिससे कि बच्चे को ना पता चल पाए आफ्टर 10th ओनली कि वो क्या क्या स्ट्रीम चुनेगा, तो वो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, एंड वो चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगा उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उनको जानने के लिए। अभी तो बस डिग्री ले लेते हैं, क्लियर नहीं रहता है कि क्या करना क्या करना है exactly। तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी उनको। तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश रहेगी। और स्वास्थ्य विभाग में मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोलूँगी जिसमें पढ़ाई और ऑपरेशंस दोनों। चलिए, अब थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी लालगंज से जो हैं ये मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला थी, जो कि खुद विधायक भी रह चुकी हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। आपको ये कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।